सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा के जो 13वां प्रशिक्षण है, निष्ठा का 13वां मॉड्यूल है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, उसकी जो गतिविधि 5 है, तो कैसे आपको गतिविधि 5 को हल करना है, साथ ही साथ आप कैसे आसानी से उसमें जो 16 क्वेश्चन दिए गए उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और 16 में से 16 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से शिक्षा जो निष्ठा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, तो निष्ठा के नए 3 प्रशिक्षण 13, 14, 15 आए हैं, जिन्हें आपको 30 दिसंबर तक पूर्ण करना है। तो गतिविधि 5 को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित या निष्ठा से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आप देख सकते हैं गतिविधि 5 को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको निष्ठा का जो 13वां मॉड्यूल है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना अनुप्रयोग, इसे आपको ओपन करना है। हमारे द्वारा इसको क्या है लैपटॉप के अंदर ओपन किया गया, तो आप भी ओपन कर लें लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र अधिगम हेतु अकादमिक नेतृत्व, इसके अंतर्गत आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम गतिविधि 5 आपको इस तरीके से प्राप्त होगी। तो इस गतिविधि के अंदर 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें, माने आपसे कथन किया जाएगा और आपको बताना है कि सक्रिय है या निष्क्रिय है। तो पहला इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। आप देखें यहाँ पे तो आपके सामने क्वेश्चन आता है शिक्षार्थी, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्य एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। अब आपको बताना है इसमें कि यह क्वेश्चन सक्रिय या निष्क्रिय किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, तो यहाँ पर इसे जो शिक्षार्थी के बारे में बात कर रहे हैं, जो परीक्षा कार्य मतलब शिक्षार्थी के दिए गए कार्य हों, कक्षा में होने वाली परीक्षाएं हों, सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, निष्क्रिय अधिगम जो होता है, निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ही मूव करेंगे नीचे अगला क्वेश्चन आया है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों को ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया, सक्रिय के अंतर्गत रखा गया है या निष्क्रिय के अंतर्गत। तो आप नीचे जैसे मूव करेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना, जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है उसकी ओर ना ले जाना किसके अंतर्गत आता है, सक्रिय के अंतर्गत आता है या निष्क्रिय के अंतर्गत आता है। तो आप देखें यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं यदि आप मूल्य आधारित शिक्षा की ओर नहीं ले जाते हैं तो इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखें आप इस तरीके से, शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं, शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन स्वचिंतन जिसमें विवादों का उल्लेख हो। तो इस तरीके से आपको बताना है किसके अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को आप देखें यहाँ पे निष्क्रिय है या सक्रिय, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सक्रिय अधिगम के अंतर्गत इसको रखा गया है। माने शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं, तो इस चीज़ को किसके अंतर्गत रखा गया है, सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना। माने इन सब चीज़ों को जो आप बताते हो, बंधुत्व हो, धर्मनिरपेक्षता हो, उत्साह को आप बढ़ावा देते हैं, तो निष्क्रिय के अंतर्गत आता है, सक्रिय के अंतर्गत आता है। देखें आप यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसे सक्रिय के अंतर्गत रखा गया है, इसे सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं
शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। देखें, आप क्वेश्चन को समझें एक बार। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो इसे सक्रिय अनुभव के अंदर सक्रिय जो अधिगम होता है या निष्क्रिय अधिगम होता है। तो देखें आप यहाँ पे इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। कोई स्थान नहीं होता अगर शिक्षार्थियों के विषय ज्ञान की अवधारणा के लिए, तो इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे इस तरीके से, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने में चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर किसके अंतर्गत रखा गया है? तो आप देखें यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से सक्रिय जो सक्रिय अधिगम होता है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। माने छात्रों की जो मान्यताएं हैं उनका कोई स्थान नहीं होता निराकरण का, तो इसके संबंध में आप सक्रिय होंगे या निष्क्रिय होंगे। देखें आप यहाँ पे, तो इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया। देखें आप समझ सकते हैं इस तरीके से, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से देख सकते हैं, विद्यार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? दल में काम करना, एक दूसरे से बातचीत करना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखें अगला क्वेश्चन इस तरीके से, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसे सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, जो रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, रट्टा प्रणाली जो तुम्हारी होती है उसे हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विमर्श। तो इस जो रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो देख सकते हैं आप इसे सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है कि जिसे प्राप्त किया जाना है। क्वेश्चन पढ़ें एक बार और, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो इसे सक्रिय या निष्क्रिय किसके अंतर्गत रखा गया? तो आप देखें यहाँ पे इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। देखें आप एक बार, शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है, इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थिति से भी परिचित कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ क्या करते हैं? अध्यापक वास्तविक स्थिति से भी परिचित कराते। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? सैद्धांतिक। तो आप देख सकते हैं इसे सक्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा गया है। सक्रिय अधिगम के अंतर्गत यह चीज आती है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, अध्यापक बच्चों या अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। तो आप देख सकते हैं सक्रिय है या निष्क्रिय, तो आप देख सकते हैं सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। अध्यापक वाली जो बात करें बच्चों के लिए, तो निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें इसका, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं, तो इसे अपन निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, यह किसके अंतर्गत आता है? तो देखें आप, जो रट्टा प्रणाली को आप प्रोत्साहित करेंगे तो निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, चिंतन, मनन व स्वाध्ययन के कम अवसर, चिंतन के, मनन के और स्वाध्ययन के कम अवसर होते हैं, तो किसके अंतर रखा जाता है? तो इसे निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें इस तरीके से, आप देख सकते हैं हमारे द्वारा 16 क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर लिया गया है और आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ, 0 क्वेश्चन स्किप है। और आगे जैसे ही आप सबमिट करेंगे, इस पर सबमिट कर देते हैं, तो सबमिट के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 16 में से 16 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपने शिक्षक साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो निष्ठा के 13वें प्रशिक्षण की गतिविधि 5 में जो 16 क्वेश्चन आ रहा है उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।